प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे गरीब घर की बकरा ईद का वाकया सुनाएंगे जिसे सुनकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बकरा ईद वाले दिन एक गरीब घर का क्या हाल हुआ, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का ये वाकया अब्दुल भाई और उनकी 8 साल की बेटी जोया का है। बकरा ईद के दिन सुबह का वक्त था। आज के दिन की सुबह जोया को कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही थी क्योंकि आज तो बकरा ईद का दिन था। जोया के अब्बू जैसे ही बकरा ईद की नमाज़ पढ़ के घर आए तो जोया खुश होते हुए अपने अब्बू से कहती है, अब्बा जान, आज तो बकरा ईद का दिन है, आज तो हमारे घर पर गोश्त आएगा ना? या फिर पिछले साल की तरह इस बार भी हमें कोई गोश्त देने वाला नहीं आएगा? ये सुनकर अब्दुल भाई ने अपनी बेटी जोया को तसल्ली देते हुए कहा, हाँ हाँ बेटी, हमारे घर भी गोश्त ज़रूर आएगा। इस बार तो हमारे पड़ोस में रहने वाले डॉक्टर साहब ने कुर्बानी के लिए बड़ा जानवर लिया है और हाँ, वो शरीफ भाई भी तो बकरा लेकर आए हैं। उनके घर से हमारे घर पर गोश्त ज़रूर आएगा। सब्र रखो मेरी बच्ची, गोश्त ज़रूर आएगा। और फिर ये कुर्बानी का गोश्त तो होता ही हमारे लिए है। आज इमाम साहब मस्जिद में यही बयान कर रहे थे कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से होते हैं, उनमें से एक हिस्सा गरीब और मिस्कीनों का होता है, तो हमारे उस हिस्से में से हमारे घर भी ज़रूर गोश्त आएगा। थोड़ा सब्र रखो मेरी बच्ची और अल्लाह पर अपना भरोसा रखो। दोस्तों, बकरा ईद का दिन गुजरता रहा लेकिन अब्दुल भाई के घर कोई भी गोश्त लेकर नहीं आया। जोया ने फिर अपने अब्बू से कहा, अब्बा जान, 12 बज गए हैं लेकिन अभी तक हमारे घर पर कोई गोश्त लेकर नहीं आया है। अब्दुल भाई ने अपनी बेटी से फिर कहा कि मेरी बच्ची ज़रा सब्र रखो, अभी तो हमारे पड़ोसियों ने जानवर ज़िबह किया होगा, अभी तो वो अपना हिस्सा बना रहे होंगे। जब वो अपने काम से फारिग हो जाएंगे फिर हमारे घर गोश्त भेजेंगे। ये सुनकर जोया ने कहा, अब्बा जान, हम गरीबों को तो पूरे साल में एक ही बार जी भर के गोश्त खाने को मिलता है, ये अमीर लोग तो साल भर गोश्त खाते रहते हैं। जोया की अम्मी ने ये बात सुनी तो ये सुनकर उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने जोया को एक ज़ोरदार फटकार लगाई और कहने लगीं, क्यों बार बार अपने अब्बू को परेशान कर रही हो? तुम्हें दिखता नहीं? तुम्हारे सवाल सुन सुनकर अब्बा कितने मायूस हो गए हैं। उसके बाद जोया की अम्मी प्यार से अपनी बेटी से कहने लगती हैं, मेरी बेटी, मैंने टमाटर, प्याज और लहसुन सब काट कर रख दिए हैं। जैसे ही हमारे घर गोश्त आ जाएगा मैं फ़ौरन बनाकर तुम्हें दे दूँगी, फिर तुम जी भरकर खाना। ज़रा सब्र रखो और अल्लाह पर भरोसा रखो। दोस्तों, ऐसे ही दिन गुजरता गया लेकिन कोई भी अब्दुल भाई के घर गोश्त लेकर नहीं पहुंचा। अब तो जोया के घर वालों का भी सब्र टूटने लगा था क्योंकि अब तो दोपहर के 2 बज गए थे। जोया ने फिर अपने अब्बू से कहा, अब्बू, 2 बज गए हैं लेकिन अभी तक हमारे घर पर कोई भी गोश्त लेकर नहीं आया है। लगता है पिछले साल की तरह इस बार भी हमें कुर्बानी का गोश्त नहीं मिलेगा। ये कहकर जोया रोने लगती है। जोया को रोता देख उसकी बड़ी बहन और अम्मी भी फूट फूट कर रोने लगती हैं। बीवी बच्चों को रोता देख अब्दुल भाई की आंखों में भी आंसू आ गए और उन्होंने अपने बीवी बच्चों को दिलासा देते हुए कहा, शायद हमारे पड़ोसी हमें भूल गए हैं, फिक्र मत करो, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए गोश्त लाता हूँ। दोस्तों, इसके बाद अब्दुल भाई अपने घर से निकलकर सीधे डॉक्टर साहब के घर पहुँचे। दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से डॉक्टर साहब बाहर निकले। अब्दुल भाई कहने लगे, डॉक्टर साहब, मैं आपका पड़ोसी हूँ, आपके यहाँ कुर्बानी हुई है, क्या मुझे भी कुर्बानी का थोड़ा सा गोश्त मिल सकता है? ये सुनकर डॉक्टर साहब को बहुत गुस्सा आया और वो झूठ बोलते हुए कहने लगे, हमने तो सारा गोश्त बांट दिया है, बस थोड़ा ही गोश्त अपने घर में रखा है। ये कहते हुए डॉक्टर साहब ने दरवाज़ा बंद कर दिया और अपने घर के अंदर चले गए। ये सुनकर अब्दुल भाई मायूस हो जाते हैं और धीमे धीमे कदमों से वापस अपने घर की तरफ चलने लगते हैं। रास्ते में मास्टर जी का घर आता है। अब्दुल भाई सोचते हैं, चलो मास्टर जी से पता करें, शायद कुछ कुर्बानी का गोश्त मिल ही जाए। ये सोचकर अब्दुल भाई मास्टर जी के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। दरवाज़ा खटखटाते हैं तो अंदर से मास्टर जी बाहर आते हैं। मास्टर जी को देखकर अब्दुल भाई कहते हैं,
मास्टर जी आपके घर पर कुर्बानी हुई है, क्या मुझे भी थोड़ा कुर्बानी का गोश्त मिल सकता है। ये सुनकर मास्टर जी ने बड़ी बड़ी आंखें बनाई और कहा, रुको मैं अंदर पता करके आता हूँ। इसके बाद मास्टर जी अंदर गए और थोड़ी देर बाद एक थैली हाथ में लेकर बाहर निकले। उन्होंने वो थैली अब्दुल भाई के हाथ में दे दी और इस तरह से दरवाज़ा बंद करके वापस गए जैसे कोई बम फेंक कर गए हों। खैर हाथ में थैली देखकर अब्दुल भाई बड़े खुश हुए और खुशी खुशी अपने घर की तरफ जाने लगे। अब्दुल भाई के हाथ में गोश्त की थैली देखकर उनके घर वाले भी बड़े खुश हुए। उन्होंने जल्दी जल्दी उस थैली को खोलकर देखा, लेकिन थैली में जो निकला उसे देखकर पूरा घर रोने लगा, क्योंकि उस थैली में सिर्फ कुछ हड्डियां थीं और कुछ चर्बी भरी हुई थी। ये देखकर अब्दुल भाई ने अपने घर वालों की तरफ देखा और कहने लगे, शायद इस बार कुर्बानी का गोश्त हमारे नसीब में नहीं लिखा है। इतने में जोया की अम्मी कहने लगीं, इतने नाशुक्रे भी मत बनो, अल्लाह पाक बहुत बड़ा रहम करने वाला है। मैंने टमाटर और प्याज काट कर रखे हैं, चलो मैं आपको उसी की चटनी बना देती हूँ। हम यही खाकर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं। और फिर इसके बाद जोया की अम्मी चटनी बनाने के लिए किचन में चली जाती हैं। इतने में बाहर से किसी की आवाज़ आती है, अब्दुल भाई अब्दुल भाई। अब्दुल भाई घर के दरवाजे पर जाते हैं तो देखते हैं कि दरवाजे पर मंसूर चाचा खड़े हुए हैं। मंसूर चाचा बाज़ार में सब्जियों का ठेला लगाते हैं। इनके हाथ में एक थैला था जिसमें 3 से 4 किलो गोश्त भरा हुआ था। मंसूर चाचा ने कहा, मेरा बेटा आया है, शहर से हमारे लिए बहुत सारा गोश्त लेकर आया है, हम इतना खा नहीं सकते। हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से घर में गोश्त रख लिया है और बाकी का गोश्त मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आप अपने घर में ये गोश्त पकाइए और खुशी खुशी बकरा ईद मनाइए। दोस्तों इतना सारा गोश्त देखकर अब्दुल भाई के पूरे घर में खुशी लौट आई और सबने मंसूर चाचा को बहुत दुआएं दी और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा किया। उसके बाद जोया की अम्मी ने गोश्त पकाया और अपने बच्चों को पेट भरकर खिलाया। उसके बाद अब्दुल भाई के सब घर वालों ने कुर्बानी का गोश्त खाकर अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। फिर आप अल्लाह पाक की कुदरत देखिए कि उसी शाम एक ज़ोरदार तूफ़ान आ गया। उस तूफ़ान की वजह से उस शहर की सारी बिजली लाइनें गुल हो गईं, यानी लाइट नहीं आई। जगह जगह पर खंभे गिर गए, कई तार टूट गए और फिर उसके बाद से 3 दिनों तक बिजली नहीं आई, लाइट नहीं आई। उसके अगले दिन अब्दुल भाई के घर वालों ने देखा कि डॉक्टर साहब और मास्टर जी सारा गोश्त घर से बाहर फेंक रहे हैं, क्योंकि लाइट ना होने की वजह से उनके फ्रिज वगैरह सब बंद हो गए थे। इसकी वजह से उनका सारा गोश्त खराब हो चुका था, बेकार हो चुका था। कुत्ते उस पर झपट्टा मार रहे थे। ये देखकर जोया ने अपने अब्बू से कहा, अब्बा जान क्या कुर्बानी का गोश्त कुत्तों के खाने के लिए होता है। ये सुनकर डॉक्टर साहब और मास्टर जी की आंखें शर्म से झुक गईं। दोस्तों याद रखें, कुर्बानी अल्लाह पाक की रज़ा के लिए की जाती है, ना कि गोश्त खाने की नीयत से। कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से होते हैं। इनमें से पहला हिस्सा तो आप खुद के घर में रखें और दूसरा हिस्सा आप रिश्तेदार और जान पहचान वालों में बांटें और तीसरे हिस्से पर गरीबों और मिस्कीनों का हक होता है। इसलिए आप जब भी कुर्बानी करें तो तीसरा हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों में ज़रूर बांटें। अगर आपके घर में कुर्बानी का गोश्त ज़्यादा हो गया है तो आप उसको फ्रिज में भर भर कर जमा ना करें, बल्कि इसको भी ज़रूरतमंद लोगों में बांट दें। याद रखिए दोस्तों, ये कोई कहानी या किस्सा नहीं बल्कि आज की हकीकत है। न जाने कितने ऐसे गरीब घर हैं जो कुर्बानी के गोश्त को नहीं खा पाते। न जाने कितनी ऐसी माएँ हैं जिनकी आंखें बकरा ईद के दिन आंसुओं से तर हो जाती हैं। तो दोस्तों आप इन बातों का ख्याल रखें। आज की इस वीडियो में इतना ही। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।